जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्पल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार सीरीज जो शुरू किए थे उसके अगले वीडियो में पहुंचे हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बिहार की भौगोलिक संरचना, जिसे हम भूगर्भिक संरचना भी कहते हैं। दोस्तों, आप कोई भी बिहार संबंधित कोई भी बिहार स्पेशल एग्जाम दीजिए, इस वीडियो से आपका हम कम से कम 3 नंबर कंफर्म करने के एकदम वादा करते हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, बात अगर भौगोलिक संरचना की आए तो आप इसको मैप से समझिए दोस्तों। बिहार, हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि बिहार पूर्वोत्तर भारत में तो नहीं है, लेकिन उत्तर पूर्व स्थिति में स्थित है। बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। और अगर भारत की उत्तरी सीमा देखा जाए तो नेपाल को टच करती है। दक्षिण सीमा देखा जाए तो झारखंड को टच करती है, जो छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र यही क्षेत्र में विस्तार है। आप इस साइड में आइए, आप दक्षिण पश्चिम में आइए, तो ये जो आपका विस्तार दिख रहा है ये विंध्यन श्रेणी का विस्तार है। तो उस हिसाब से हम भूगोल की जो संरचना है, भूगोल में जो पर्वतों की उत्पत्ति का युग है, उस युग के आधार पर बिहार की भौगोलिक संरचना को हम बांटते हैं। आइए दोस्तों, जरा मैप से हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार की अगर बात किया जाए तो आपको पता है बिहार में बीचों बीच में कौन सा नदी बहता है? गंगा नदी। गंगा नदी, और गंगा नदी के दक्षिण भाग को हम कहते हैं दक्षिणी बिहार, उत्तर भाग को कहते हैं उत्तरी बिहार, जिसे हम दूसरा नाम भी देते हैं उत्तर बिहार या उत्तर बिहार का गंगा मैदान, दक्षिण बिहार का गंगा का मैदान। और अगर एकदम दक्षिणतम जाते हैं, जैसे हम आपको पिछले वीडियो में जिला याद करवाए थे, आपको याद होगा कि यहाँ रोहतास के बगल से ही जाती है सोन नदी। बिहार में कौन सा नदी प्रवेश करती है? सोन नदी। अब सोन नदी के पूर्व की ओर औरंगाबाद का कुछ हिस्सा, औरंगाबाद, गया, नवादा, फिर आपका जमुई, फिर आपका बांका, ऊपर में भागलपुर का क्षेत्र, जमुई के जस्ट ऊपर में मुंगेर का क्षेत्र, नवादा के जस्ट ऊपर में बिहार नालंदा जिला का बिहार का क्षेत्र। इस सब क्षेत्र जो आता है छोटू, इस सब का सब आता है धारवार क्रम में, धारवार क्रम के चट्टान में या धारवार युग में। इसको 3 बोल सकते हैं आप, धारवार श्रेणी, धारवार क्रम के, या धारवार चट्टान, या धारवार युग के। अब एक बात समझिए, तो हम कह सकते कि दक्षिणतम बिहार की उत्पत्ति किस युग में हुआ था? धारवार युग में। दक्षिणतम बिहार जो है, बिहार का दक्षिणी भाग किस चट्टान से बना हुआ है? धारवार क्रम के चट्टान से। अब यहाँ एक बात समझिएगा, धारवार चट्टान को ही हम कह सकते हैं कैम्ब्रियन चट्टान। कैम्ब्रियन नहीं, सॉरी, प्री कैम्ब्रियन। धारवार श्रेणी के चट्टान को हम क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन युग या आर्कियन युग। इसे आर्कियन भी कहते हैं दोस्तों, आर्कियन युग। अब देखिए, अगर आप एक बात हम समझाना चाहते हैं, एक बात आप समझ ही लीजिए यहाँ पर, कि जो आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन या धारवार या बिंद या टर्शियरी या क्वाटरनरी जो आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छा समझिए कि दक्षिणतम में आप देख रहे हैं दक्षिणतम बिहार धारवार श्रेणी, आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम बिहार जो कैमूर, जो आपका कैमूर, रोहतास और कुछ औरंगाबाद का जो क्षेत्र है, ये किस चट्टान से बना है? विंध्यन क्रम के चट्टान से। किस चट्टान से? विंध्यन क्रम के चट्टान से। आप देख रहे हैं उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है चंपारण, पश्चिम चंपारण का जो क्षेत्र है, ये किस युग में बना है? टर्शियरी युग में। कौन सा युग में दोस्तों? टर्शियरी युग में। अब यहाँ एक बात समझिए, जो आप देख रहे हैं गंगा का मैदान, ये क्वाटरनरी युग, जिसे हम क्या कहें चतुर्थ काल, ये होता क्या है? आइए जरा 10 सेकंड में समझते हैं। देखिए, अगर चट्टान की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, चट्टान की उत्पत्ति वो भी कहाँ? बिहार में। चट्टान बिहार में चट्टान की उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये 4 युग में हुआ है। पहला प्री कैम्ब्रियन, दूसरा कैम्ब्रियन, और तीसरा टर्शियरी, और चौथा क्वाटरनरी। एक बात समझिएगा, इस क्रम को आप समझिए कि सबसे पहले कौन आया? प्री कैम्ब्रियन। कौन सा आया? प्री कैम्ब्रियन। तो हम कह सकते हैं बिहार का सबसे पुराना चट्टान या चट्टान के सबसे पुराने चट्टान जो होते हैं किस युग के हैं? तो प्री कैम्ब्रियन युग के। प्री कैम्ब्रियन के बाद
कैमरियन। अब कैमरियन के बाद टर्सियरी, और टर्सियरी से सबसे के बाद भी सबसे नया क्वाटरनरी। अब यहाँ एक बात समझिए, तो आप जो ये देख रहे हैं कि जो दक्षिण भारत बिहार जो देख रहे हैं, इस सब का सब किस में बना? धारवाड़ श्रेणी। उसी धारवाड़ श्रेणी की चट्टानी की उत्पत्ति किस युग में? कैमरियन युग, जिसे हम आर्कियन युग भी कभी कभी दिखाई दे देता है, इसलिए आप इसको समझिए। अब आपका याद करिए, बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों। बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि बताइए खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी जो कहाँ है? मुंगेर में है। जो कहाँ है? मुंगेर में है। अब प्रश्न क्या था जो समझिए, बिहार का सबसे पुराना पर्वत कौन है? ऑप्शन सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन 2 कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन 3 आपका खड़गपुर की पहाड़ी। इसका आंसर होगा खड़गपुर की पहाड़ी दोस्तों। क्यों? क्योंकि खड़गपुर की पहाड़ी, देखो खड़गपुर हिल्स कहाँ है? मुंगेर में। और मुंगेर जो आता है, ये खड़गपुर जो हिल्स आता है, किस श्रेणी का आता है? धारवाड़ श्रेणी का। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म कीजिए दम, टीआरई 1, 2, 3 कहीं भी पूछा हुआ है, बीपीएससी मेन बीपीएससी में पूछा हुआ है, बिहार स्पेशल आपको कहीं भी आ जाएगा। आप टीआरई 4 में या फिर बिहार के संबंधित कोई भी एग्जाम में अपना एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ समझिए कि जो आप देख रहे हो कि खड़गपुर हिल्स किस श्रेणी में आता है? तो प्री कैमरियन युग का है, जो आर्कियन युग भी कहते हैं, और ये धारवाड़ श्रेणी में आता है। आई कहाँ है दोस्तों? तो मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। याद रखिएगा। यहीं से एक चीज और याद आया, देखो आप आजकल सुने होंगे कि अभी पूरे भारत में सबसे बड़ा, खास करके बिहार में, जमुई में सोने की खान मिला है। तो जो जमुई में सोने की खान मिला है, वो किस क्षेत्र में मिला? करमटिया क्षेत्र। जमुई के सोना प्रखंड में एक क्षेत्र है, गांव है करमटिया क्षेत्र, वहां क्या मिला? सोने की खान। हो सकता है आपको ये पूछ दे कल के क्षेत्र में, कल के डेट में, कि बताइए जो ये जमुई का क्षेत्र है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो धारवाड़ श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब जरा आइए हम लोग वीडियो पर। अब आप जो देख रहे हैं दूसरा युग, ये विंध्यन श्रेणी, इसका जो विस्तार है, ये धारवाड़ श्रेणी, ये विंध्यन श्रेणी, दक्षिण पश्चिम रोहतास में बताएं। तीसरा दोस्तों टर्सियरी युग। आप एक बात है इसमें संक्षेप में समझिए, संक्षेप में एक बात समझिए कि टर्सियरी युग की जो चट्टान है वो नया में आता है। सबसे नया नहीं, नया, सबसे नया क्वाटरनरी, नया टर्सियरी। और आप यही बात जानिए कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुआ है, जो हिमालय बना किस युग में बना था? तब टर्सियरी युग में बना था। तो हम कह सकते हैं, अभी भी बोलते हैं कि हिमालय कैसी पर्वत है, तब आप बात कहते हैं कि नवीन बलित पर्वत है। तो नवीन पर्वत है, तो नवीन पर्वत क्या हुआ? अच्छा, बलित आया, दो चट्टान के टकराने से, प्लेट के टकराने से जो उत्पन्न हुआ चट्टान को हम कहते हैं बलित चट्टान। और नया इसलिए इसे नवीन बलित चट्टान कहते हैं। अब आइए जरा सा इधर हम लोग आते हैं। अब यहाँ से हम एक और चट्टान की जरा चर्चा करते हैं। जरा सा यहाँ देखते हैं दोस्तों, बिहार की संरचना में सबसे पहले कौन सा चट्टान आया? धारवाड़ श्रेणी, धारवाड़ श्रेणी। अभी हम बताएं कि किस युग का है? प्री कैमरियन। कौन युग का है? प्री कैमरियन युग का, जिसे हम आर्कियन भी कहते हैं। अब इसकी बात समझिए, ये एक तरह देखिए आप, ये आपका छोटा नागपुर के पठार है, खनिज संपदा से भरा हुआ है। आपको पता है कि छोटा नागपुर को ही कहते हैं भारत का रूर प्रदेश, रूर प्रदेश ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार। मतलब हम कह सकते हैं सर कि ये जो आप देख रहे हैं ये अपसादी होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीवाश्म किस में पाया जाता है? अपसादी में। अब यहाँ समझिए कि जो धारवाड़ श्रेणी अपसादी है, इसका पूछ देगा विस्तार, इसका विस्तार तो हम कह सकते हैं औरंगाबाद, औरंगाबाद के पूर्व एवं कहाँ तक? भागलपुर के दक्षिण। औरंगाबाद के पूर्व से लेकर, औरंगाबाद के पूर्व से भागलपुर के दक्षिण तक। यहाँ समझिए, औरंगाबाद के पूर्व से भागलपुर के दक्षिण तक। आइए जरा समझते हैं। औरंगाबाद के बगल में आपको एक पता है कि एक नदी है, सोन नदी। आई सोन नदी घाटी है। रोहतास औरंगाबाद के क्षेत्र में कौन नदी बहती है? सोन नदी घाटी। इसके पूर्व में आपको पता है गया है, गया के बगल में आपको पता है नवादा है, नवादा के बगल में जमुई है, और जमुई के बगल में बांका है। बांका के ऊपरी क्षेत्र जो देख रहे हैं भागलपुर है। ये जमुई के ऊपरी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं मुंगेर है। ये जो नवादा के ऊपरी क्षेत्र देख रहे हैं आपका नालंदा है। ये सब जो बिहार से भी पहाड़ियां सब का सब आता है धारवाड़ श्रेणी का हिस्सा है।
अब इसमें एक याद देखिए, धरवार श्रेणी में यह बिहार का सबसे पुराना श्रेणी है, बिहार का सबसे पुराना श्रेणी है, पुराना पर्वत श्रेणी है, सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है। अगले वीडियो में जब हम आपको बताएंगे दोस्तों बिहार का खनिज, फिर इसकी चर्चा आएगा, बताएंगे अभ्रक कहाँ है, सीसा कहाँ है, सोना कहाँ है, गैलेना कहाँ है, पायराइट्स कहाँ है, आपका चूना पत्थर कहाँ है, फिर इसमें आएंगे हम। तो इस वीडियो को अच्छा से समझिए। अब हम बात करते हैं विंध्यन श्रेणी, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं 2 नंबर में, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी का, श्रेणी बोलो चट्टान बोलो, हम पहले बोल चुके हैं, या युग बोलो। देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं विंध्यन का, तो विंध्यन की भी उत्पत्ति जो हुआ है, विंध्यन चट्टान की भी उत्पत्ति आपका किस युग में हुआ है, कैम्ब्रियन युग में हुआ है। विंध्यन श्रेणी का भी नहीं, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ध्यान देना है। ये विंध्यन श्रेणी जो आपका देख रहे हैं, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, इसका भी उत्पत्ति हुआ प्री कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन में। अब तो आप कह सकते हैं कि सर आपने बताया कि जो प्री कैम्ब्रियन में आया वो सबसे पुराना, तो फिर सबसे पुराना धारवाड़ ही क्यों, विंध्यन क्यों नहीं? हाँ दोस्तों, विंध्यन इसलिए नहीं क्योंकि धारवाड़ की उत्पत्ति के बाद विंध्यन की उत्पत्ति हुआ। ये जो विंध्यन क्रम की चट्टान देखो विंध्याचल का हिस्सा है, इसको आप समझ लीजिए। देखो एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है, उसी का हिस्सा है विंध्यन श्रेणी, जो बिहार के कैमूर और रोहतास जिला के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। आइए हम विंध्यन श्रेणी की बात करते हैं। तो जो आप विंध्यन श्रेणी देख रहे हैं दोस्तों, ये भी प्री कैम्ब्रियन युग का ही है, प्री कैम्ब्रियन युग का है। हम अभी आपको बताएं कि प्री कैम्ब्रियन युग का धारवाड़ भी है, ये भी है, लेकिन इससे पहले उत्पत्ति हुआ धारवाड़ का। अब देखो प्री कैम्ब्रियन युग का जो है, इस युग में खनिज पाया जाता है, इस युग में भी खनिज पाया जाता है, इस युग में भी खनिज पाया जाता है, लेकिन इस युग में जो खनिज पाया जाता है वो पहला है बाबू चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर। चूना पत्थर को आप जानिए। आपका एक प्रश्न आएगा कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है? चूना पत्थर। आप जानते भी होंगे कि बिहार के रोहतास जिला के डेहरी एवं सोन में सबसे बड़ा आपका सीमेंट का फैक्ट्री है, जिसको डालमिया फैक्ट्री भी कहते हैं। अब देखिए इसी में वो आता है डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट। देखिए प्रश्न बड़ा अच्छा है। खनिज चूना पत्थर किसमें? विंध्यन श्रेणी में, विंध्यन श्रेणी में। डोलोमाइट किसमें? विंध्यन श्रेणी में। और एक आता है पायराइट, पायराइट। देखो छोटू, पायराइट की अगर बात करो तो एक बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, पूरे भारत में सबसे अधिक पायराइट कहाँ होता है? राज्य पूछे बिहार, क्षेत्र पूछे सोन नदी घाटी। क्षेत्र अगर पायराइट के बारे में अगर क्षेत्र पूछे तो कौन नदी? सोन नदी घाटी, सोन नदी या सोन घाटी, सीधे सोन नदी घाटी। अगर राज्य जिला पूछे, जिला पूछे रोहतास, जिला पूछे तब रोहतास। याद रखिएगा पायराइट का पूरे भारत का 95% उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में। कितना? 95%। और पायराइट कहाँ पाया जाता है? क्षेत्र पूछे तो सोन नदी घाटी क्षेत्र, राज्य पूछे बिहार और जिला पूछे तब रोहतास। याद रखिएगा वही पायराइट है। जब देखिएगा गांव घर में कोई महिलाएं को लगेगा माथा तो धरने लगेगा जैसे भूत मूंगा पकड़ लिया है, तब देखते हैं गंधक जला के सूंघाता है। तो गंधक किससे बनता है? पायराइट से। पायराइट से क्या बनता है? गंधक। क्या बनता है? गंधक। आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी प्रश्न आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में किस खनिज मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन या निर्माण किस खनिज से होता है? पायराइट से। पायराइट से सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है, गंधक भी बनता है। यह रोहतास जिला में पाया जाता है, इस सोन नदी घाटी में क्षेत्र है, विस्तारित है। और यह पूरे भारत का क्या प्रतिशत? 95%। कितने प्रतिशत? 95% उत्पादन कहाँ होता है? केवल बिहार में, केवल बिहार में। और जब इतनी बात की है तो पायराइट का फॉर्मूला भी होता है FeS2। पायराइट का फॉर्मूला होता है छोटू FeS2, FeS2। फिर से देख लिए हम, धारवाड़ देख लिए, विंध्यन देख लिए। 3 नंबर में बारी है टर्शियरी का। टर्शियरी को अगर देखा जाए दोस्त, टर्शियरी, टर्शियरी
देखो हम पहली बता दिए हैं, टर्शियरी युग जो है एक नवीन है, नवीन युग है, नवीन युगीन चट्टान। लेकिन सबसे नवीन नहीं, सबसे नवीन क्वाटरनरी। इसे हम तृतीयक काल भी कहते हैं, तृतीयक कालीन चट्टानें, क्योंकि चतुर्थ काल में क्वाटरनरी आ जाता है। अब याद रखना छोटू, इसी काल में बना था हिमालय। हिमालय श्रेणी का निर्माण किससे हुआ? टर्शियरी युग की चट्टाने से। अब आप जानते होंगे कि हिमालय 4 भाग है, जिसमें सबसे निचले हिमालय को हम कहते हैं शिवालिक, और शिवालिक का कुछ भाग विस्तारित है बिहार में, बिहार के पश्चिम चंपारण में, इस क्षेत्र में। इसीलिए पश्चिम चंपारण, अगर देखो इसका क्षेत्र विस्तार पूछेगा, इसका विस्तार पूछेगा, इसका विंध्यन का विस्तार, रोहतास, कैमूर, और कुछ क्षेत्र में औरंगाबाद, कुछ क्षेत्र, रोहतास जिसका मुख्यालय सासाराम है, कैमूर जिसका मुख्यालय भभुआ है। अब यहाँ समझिएगा कि टर्शियरी युग का अगर विस्तार पूछे तो बस एक में, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टर्शियरी युग के चट्टान जो है, टर्शियरी युग की जो चट्टानें पाई गई है, ये बिहार में शिवालिक का भाग है, शिवालिक का भाग है। देखो बिहार में शिवालिक की भाग है जो टर्शियरी युग की है, जो पश्चिम चंपारण में पाया गया है। और याद रखना मित्रों, बिहार में हम शिवालिक श्रेणी को 3 भागों में बांटते हैं, खास करके बिहार में, ऐसे जिसमें मुख्यतः 2 है, लेकिन हम बांटते हैं इसको 3 में। पहला सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा रामनगर, रामनगर दून या श्रेणी, और तीसरा सिर्फ दून घाटी, दून घाटी या हरहा नदी घाटी, हरहा नदी घाटी। आइए हम तीनों की चर्चा करते हैं। आपको बहुत बार आपको ये अलग से नहीं मिलेगा दून घाटी, क्योंकि जो दून घाटी है रामनगर दून का एक हिस्सा है, और उसी से एक नदी बहती है हरहा नदी, और उसी क्षेत्र को हम कहते हैं हरहा नदी घाटी। चलिए पहले हम सोमेश्वर की बात करते हैं। देखो मित्रों, सोमेश्वर जो है बिहार में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। प्रश्न आएगा, बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी सोमेश्वर की पहाड़ी, लेकिन सोमेश्वर श्रेणी जो है सबसे ऊंची श्रेणी पर्वत श्रेणी है, लेकिन इसका चोटी पूछे तो याद रखना दोस्तों, सोमेश्वर की सबसे ऊंची चोटी जो है, सोमेश्वर की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है सोमेश्वर, सोमेश्वर घाटी, सोमेश्वर किला, घाटी नहीं, सोमेश्वर किला, जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर, 874 मीटर। याद रखना, बिहार के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी सोमेश्वर किला, सोमेश्वर किला, और उसकी ऊंचाई 874 मीटर। अगर हम बात करें इसका, किसका, रामनगर दून का, तो रामनगर दून जो हुआ, देखो ये सोमेश्वर है, यही है सोमेश्वर, ये आपका सोमेश्वर है, सोमेश्वर है। ये जो आप देख रहे हो राम दून की पहाड़ी या रामनगर दून बोलो, दिख रहा है ऊपर की नहीं दिख रहा है, ये रामदून है। और ये जो देख रहे हो ये रामदून की पहाड़ी, ये पूरे क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र देख रहे हो ये बीच में जो है ये हरहा नदी है। कौन नदी है? ये हरहा नदी है दोस्तों, यही है हरहा नदी, इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं हरहा नदी घाटी। देखो हरहा नदी की बात किया जाए तो हरहा नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल में हरहा नदी को हरहा नाला कहते हैं, बिहार में आकर वह बूढ़ी गंडक में मिल जाता है। तो आपको एक प्रश्न आएगा कि हरहा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। और याद रखना मित्रों, इस सब का सब किस युग की चट्टान में बना हुआ है? तो टर्शियरी। कौन सा युग का चट्टान? टर्शियरी युग का चट्टान। अब चौथा आपका बात, अगर यहाँ देखो, सोमेश्वर हो गया, रामदून हो गया, दून घाटी या हरहा नदी हो गया। अब चौथा की बात करते हैं, तो चौथा कौन सा आता है? क्वाटरनरी। चौथा आपका कौन सा आता है? क्वाटरनरी। जरा क्वाटरनरी को हम समझते हैं, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए ठीक है, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी युग,
देखो क्वाटरनरी यहाँ भी लिखा हुआ है। इसे हम किस काल की चट्टान कहते हैं? चतुर्थ काल। आपको हम बता दिए सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन, फिर कैम्ब्रियन, फिर टर्शियरी, उसके बाद सबसे लास्ट में क्वाटरनरी। क्वाटरनरी चतुर्थ काल है। और याद रखना मित्रों, यह सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम, नवीनतम पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पूरा गंगा मैदान, पूरा गंगा मैदान कहाँ? बिहार में। किससे बना है? इसी से, इसी से। हालांकि बता याद रखिएगा, सिंधु नदी घाटी का भी क्षेत्र और गंगा नदी घाटी का भी क्षेत्र दोनों क्वाटरनरी युग का ही क्षेत्र है, दोनों क्वाटरनरी युग में ही बना है। लेकिन आइए यहां समझिए। आप देखिए, आप इस संरचना को अगर देख रहे होंगे तो एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि सर बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई फैला हुआ है तो क्वाटरनरी, तो हम कह सकते हैं बिहार में सर्वाधिक विस्तार किसका है? क्वाटरनरी युग का। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, हम बताए होंगे। देखिए ये आपका गंगा नदी है। कौन नदी है? गंगा। आपको पता है इन्हें से घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, महानंदा, इस सब के सब नदियां जो हिमालय से बनने वाली नदियां हैं, जो 12 नदी हैं, आपको पता भी तो डूबा हुआ भी है। आपको ये भी पता है सभी नदियों से बनने वाली मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो बहुत उपजाऊ होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका क्वाटरनरी युग है, जो बिहार में सर्वाधिक फैला हुआ है, इसका निर्माण किससे हुआ? जलोढ़ मिट्टी से। कौन मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी से। हम कह सकते हैं कि यह कृषि योग है। क्यों कृषि योग है? अब देखो, कृषि योग है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कृषि किस में होता है? जलोढ़ मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होता है। आप याद करिए, मेरा ध्यान नहीं आ रहा, शायद 65वां या 64वां बीपीएससी या फिर बीपीएससी टीआरई में भी आपका प्रश्न आ चुका है कि बिहार में सर्वाधिक पर कौन सा मिट्टी आच्छादित है, अर्थात फैली है, अर्थात बिहार में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी है? तो उसका आंसर हुआ था कछारी मिट्टी। कौन सा मिट्टी? कछारी मिट्टी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो जलोढ़ मिट्टी को ही हम कहते हैं कछारी मिट्टी। जलोढ़ का ही दूसरा नाम क्या है? कछारी। जलोढ़ का ही दूसरा नाम क्या है? कछारी मिट्टी। तो आंसर आपका जलोढ़ दे या कछारी दे। सबसे अधिक विस्तारित कौन सा था? कछारी। कछारी मिट्टी। और याद रखिएगा, ये आपका कौन युग में आता है? चतुर्थ काल में। कौन सा काल में? चतुर्थ काल में। अब देखो यहाँ एक बात आता है, आप इस क्लास को पढ़े हैं तो अब हम डेली, आप जब भी क्लास लेंगे तो लास्ट में MCQ देंगे। इस क्लास को पढ़ने के बाद हम एक सवाल आपसे पूछते हैं। देखिए बताइए, आपका सवाल क्या रहेगा? इस प्रकार से अगर आपको सवाल दे देगा, प्रश्न है, निम्न में दिए गए पर्वतों को उसके काल क्रम के अनुसार सजाइए। अब देखिए आपका ऑप्शन, आपका 1 नंबर में क्या दे देगा? सोमेश्वर। 2 नंबर में क्या दे देगा? कैमूर हिल्स। 3 नंबर में क्या दे देगा? मंदार हिल्स। 4 नंबर मंदार हिल्स। अब आपको सजाना है। अब अगर पूरा लेक्चर आप सही से देखे होंगे तो आपको एक चीज याद बताए थे, मंदार हिल्स बांका, चाहे खड़गपुर हिल्स बांका, मुंगेर, आई सब के सब धारवाड़ और सबसे पहले धारवाड़। तो हम सबसे पहले किसको रखेंगे? मंदार हिल्स को। मंदार हिल्स को। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया विंध्यन। तब विंध्यन में आपको पता होना चाहिए छोटू, यहीं पर सबसे ऊंची पर्वत जो विंध्यन श्रेणी का सबसे ऊंची पर्वत है, कैमूर की पहाड़ी है। कौन पहाड़ी? कैमूर। अब कैमूर की उत्पत्ति विंध्यन, ये भी प्री कैम्ब्रियन, लेकिन धारवाड़ के बाद। तब 2 नंबर में हम कौन रखेंगे? कैमूर। 2 नंबर में कैमूर। और 3 नंबर में हम कौन रखेंगे? तो आपको पता है सोमेश्वर जो आप देख रहे हो, सोमेश्वर किस युग में? क्वाटरनरी। अब क्वाटरनरी कितने नंबर पर? तो नहीं सॉरी, सोमेश्वर आपका टर्शियरी, और टर्शियरी कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। तब 3 नंबर पर हम कौन सा रखेंगे? टर्शियरी।
याद रखना, सबसे उपजाऊ पूछे क्वाटरनरी, सबसे उपजाऊ क्वाटरनरी। लेकिन अगर ही पूछे कि बिहार के कौन सा जिला सबसे ज्यादा गेहूं और चावल उपजाता है, तो आप आ जाएगा रोहतास। ये भी प्रश्न पूछ दिया था कि रोहतास को बिहार में गेहूं और धान का डलिया कहते हैं, और रोहतास किस श्रेणी में, तब विंध्यन श्रेणी में। आशा करते कि आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखें, और उसके बाद जब भी देखें तो एक कलम और कागज सादा पेज रखिए, उस पेज पर आप एक बार वीडियो देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोककर एक बार पुनः अपने मन से इस फिगर को बनाकर और उसको सजाइए। अगर दिक्कत लगे तो फिर दोबारा वीडियो देखिए और उसको अच्छा से समझिए। और वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हम आशा करते अच्छा लगा होगा। ये भी आशा करते हैं कि आप हमारा मेहनत एक टीचर का, ऑनलाइन टीचर का क्या मेहनत है, वो क्या मेहनत आना मांगता है, बस इतना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं पढ़ने वाले सबको भेजिए। हालांकि किसी को भेजिए जो बिहारी है, सब बिहारी को जानना चाहिए। धन्यवाद, विशेष मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।